मैं जो भी कहने जा रही हूँ उसे रिकॉर्ड कर लो। परिवार का दावा है कि ये सुनते ही मार्लियाना ने एक पल गवाए, अपना मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। कमरे में मौजूद हर शख्स खामोश था। सभी की नजर लिंडा पर टिकी हुई थी। मार्लियाना का दावा है कि कुछ देर पहले तक लिंडा की आवाज बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन अब वो आवाज उन्हें अपनी बहन वीना जैसी सुनाई दे रही थी। इसके बाद वीना की आवाज ने कहना शुरू किया, मेरी मौत सड़क हादसे में नहीं हुई। ये सुनते ही कमरे में मौजूद सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। मार्लियाना के मुताबिक उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर उनके सामने हो क्या रहा है। परिवार का दावा है कि वीना की आत्मा ने बताया कि उस रात वो और उसका बॉयफ्रेंड एकी बाइक से घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में कुछ लड़कों ने उनकी बाइक रोक ली। इसके बाद एकी और वीना को बुरी तरह से उन लोगों ने पीटा, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए और फिर वीना के साथ रेप किया गया। परिवार के मुताबिक उस आवाज ने कहा कि जब दोनों की मौत हो गई तो पूरी घटना को सड़क हादसा दिखाने की कोशिश की गई। उनकी बाइक को सड़क किनारे फेंक दिया गया ताकि हर किसी को लगे कि दोनों की मौत एक एक्सीडेंट में हुई है। मार्लियाना के मुताबिक उस बातचीत के दौरान एक नाम बार बार लिया जा रहा था और वो नाम था पैगी। परिवार का कहना है कि उन्होंने पहली बार इस नाम के बारे में सुना था। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद उन्होंने फैसला किया कि अब वो चुप नहीं बैठेंगे। उसके बाद परिवार वो ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीना का मोबाइल और अपनी सारी शंकाओं के साथ पुलिस के पास पहुंचता है। शुरुआत में पुलिस ने इस मामले को फिर से खोलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन जब परिवार ने शव पर मौजूद चोटों, मोबाइल फोन की स्थिति और दूसरी बातों की तरफ भी ध्यान दिलाया तो पुलिस ने एक बार फिर से पूरे मामले की जांच शुरू करने का फैसला लिया। पुलिस उस स्पॉट पर दोबारा गई जहां वीना और एकी की लाश बरामद हुई थी। सबूतों को फिर से देखा गया और एक एक करके कई लोगों से पूछताछ शुरू हो गई। धीरे धीरे जांच की दिशा बदलने लगी। पुलिस की जांच एक स्थानीय बाइक गैंग तक पहुंची। पूछताछ के बाद 11 संदिग्धों की पहचान की गई। इनमें से 9 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। अदालती रिकॉर्ड के अनुसार 2017 में 8 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और उनमें से एक नाबालिग आरोपी था जिसको 8 साल की सजा मिली। लेकिन अभी भी 3 आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर थे और उनमें सबसे बड़ा नाम था पैगी। समय बदलता गया, देखते ही देखते साल बदलते गए। 8 सालों तक पैगी का कोई सुराग नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे ये मामला लोगों के जहन से, लोगों की यादों से धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। लेकिन साल 2024 में एक फिल्म रिलीज हुई, वीना बिफोर 7 डेज। ये फिल्म देखकर लोग बेहद इमोशनल हो गए। फिल्म रिलीज होते ही पूरा इंडोनेशिया एक बार फिर से इस केस की चर्चा करने लगा। सोशल मीडिया पर लाखों लोग पूछने लगे, अगर बाकी आरोपी जेल में हैं, तो मुख्य आरोपी अब तक फरार कैसे है? जनता का दबाव बढ़ा तो जांच को पुलिस ने फिर से तेज कर दिया। फिर से मामला खोला गया। कुछ समय बाद पुलिस ने घोषणा की कि उन्होंने पैगी सतियावान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा था कि पैगी ही इस पूरे अपराध का मास्टरमाइंड है। लेकिन गिरफ्तारी के तुरंत बाद पैगी ने कैमरों के सामने कहा, मैं बेगुनाह हूं, मैंने किसी की हत्या नहीं की। उसके वकील ने भी दावा किया कि घटना के समय पैगी सिरेबोन में नहीं था, बल्कि वो दूसरे शहर बाडुंग में काम कर रहा था। इसके बाद मामला अदालत में पहुंचा। बचाव पक्ष ने दावा किया कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति वो पैगी नहीं है जिसकी पुलिस वर्षों से तलाश कर रही है। पहचान को लेकर भी सवाल उठे। पैगी की पुरानी तस्वीरों से उसका अब का हुलिया मैच ही नहीं हो रहा था। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया वो पैगी नहीं था। ढेरों सवाल उठने लगे। आखिरकार अदालत ने उसकी कानूनी याचिका स्वीकार कर ली और गिरफ्तार किए गए पैगी को रिहा कर दिया गया। सवाल और ज्यादा खड़े होने लगे कि अगर गिरफ्तार किया गया व्यक्ति असली पैगी नहीं था तो असली पैगी कहाँ है? क्या वो आज भी फरार है? क्या उसने अपनी पहचान बदल ली है, या इस केस में शुरुआत से ही कोई बहुत बड़ी गलती हुई है? वीना और एकी को पूरा इंसाफ मिला या नहीं, इस सवाल का जवाब आज भी पूरी तरह से साफ नहीं है। इसी वजह से इंडोनेशिया का वीना मर्डर केस आज भी दुनिया के रहस्यमयी और विवादित मामलों में गिना जाता है। आज भी इस केस की सबसे रहस्यमय कड़ी वो तथाकथित ऑडियो है जिसे वीना के परिवार ने उस दिन रिकॉर्ड करने का दावा किया है। वीना के परिवार का कहना है कि लिंडा के शरीर में वीना की आत्मा आई थी और उसी ने अपने कातिलों का नाम बताया था। हैरानी की बात तो ये है कि जो आरोपी गिरफ्तार हुए, जिन लोगों पर आरोप लगे,
उनमें वही नाम थे जिनका जिक्र वीना ने उस तथाकथित ऑडियो में किया था। कुछ लोगों का दावा तो ये भी है कि ये सुपरनैचुरल घटना थी जिसमें वीना अपनी मौत का राज खोलने आई थी। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये महज पुलिस की खराब इन्वेस्टिगेशन का नतीजा है जो इस मामले को और पेचीदा बनाता रहा। सच्चाई जो भी हो, एक बात तय है, साल 2016 में वीना और एकी की बेरहमी से हत्या हुई थी। उनके परिवार को इंसाफ के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी और आज भी इंडोनेशिया का वीना मर्डर केस दुनिया के सबसे रहस्यमयी और सबसे विवादित मामलों में गिना जाता है। अब फैसला आप पर छोड़ते हैं, क्या सच में वीना की आत्मा अपने कातिलों का नाम बताने लौटी थी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही सच्ची कहानियां देखने के लिए हमें फॉलो जरूर करें।